दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। जय जोहार, जय झारखंड। अभी मैं आपको इस रुदिया ग्राम के नारगाड़ी टोला में मैं आपको एक ऐसी भयानक एक गांव वालों की परेशानी दिखाऊंगा। ये गांव है, अब देखिए, ये गांव है नारगाड़ी टोला, रुदिया पंचायत का, चांडिल प्रखंड के अंतर्गत, झारखंड में ये आता है, चांडिल प्रखंड। और ये गांव है नारगाड़ी टोला, रुदिया पंचायत का। आप देख सकते हैं ये गांव पूरी तरह से आदिवासियों के गांव है। और ये लोग अपने मैदान में, अपने गांव के मैदान में जुटे हैं। इन लोगों की जो आज परेशानी है, ये लोग, ये आदिवासी लोग झारखंड में सदियों से बसवास करते हैं, यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। इन पहाड़ों को काट करके इन लोगों ने ये गांव बनाया है, इनके पूर्वजों ने सदियों से। और आज 2000 में झारखंड बिहार से अलग होने के बाद भी इन ग्रामीणों के साथ में, इन आदिवासी ग्रामीणों के साथ में झारखंड सरकार किस तरह के इनके विरुद्ध, नारगाटी टोला के विरुद्ध, इन आदिवासियों के विरुद्ध जो काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है, ये लोग आवाज उठा रहे हैं। वो आवाज क्या है, ये लोग खुद बताएंगे। ये गांव नारगाटी टोला, चांडिल प्रखंड, रुदिया पंचायत में है। ये लोग वर्षों से यहाँ निवास करते हैं। और इस गांव को, यह आदिवासी, चारों तरफ से देखिए आप, आदिवासी गांव है, पहाड़ी से घिरा हुआ है। और इस गांव में झारखंड सरकार एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल खोल रही है। वो क्यों खोल रही है? ये किसी भी तरीके से संविधान के विरुद्ध है। जबकि यहाँ ग्राम सभा है, ग्राम सभा से किसी तरह के तरीके से बातचीत नहीं की गई, उनकी राय नहीं ली गई। और ग्राम सभा के विरुद्ध झारखंड सरकार, जो अपने आप को कहती है जल जंगल जमीन की सरकार, गरीब गुरबों की सरकार, आदिवासी की सरकार, लेकिन आज ये पता चलता है कि जैसे 2000 के पहले बिहार में जो हाल था झारखंड का, आज वही हाल 22 वर्षों के बाद भी झारखंड में वैसा ही है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इनके साथ बीत रही है। ये आदिवासी आज सोच रहे हैं कि ये कल को हम लोग यहाँ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आप समझ सकते हैं, ये माइनॉरिटी स्कूल यहाँ खोलने का कोई कारण ही नहीं है, किसी तरीके से कोई ये जायज नहीं है, ये गैर कानूनी है। आज ये आदिवासी लोग पूरी तरह से असहाय है, किसको बोलने जाएं, क्योंकि सरकार ही इनके विरुद्ध काम कर रही है, झारखंड सरकार। मैं हेमंत सोरेन जी से और शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ मिश्र महतो जी से कहना चाहूंगा, आप ही सोचिए, यहाँ माइनॉरिटी की स्कूल खोलने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। माइनॉरिटी के खोलिए आप, जहाँ खोलना है। जैसे आपको कपाली क्षेत्र में माइनॉरिटी बहुत निवास करते हैं, वहाँ खोल सकते हैं। चौड़ा ग्राम ईचागढ़ में है, वहाँ माइनॉरिटी है, वहाँ खोल सकते हैं, वहाँ आपको जमीन मिल जाएगी बहुत सारी। लेकिन ये आदिवासी गांव के बीच में, जबकि ये मैदान इन लोगों का खेलने का, कूदने का, अपना बाहा पर्व करने का, सोहराई करने का, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का एकमात्र मैदान इस नारगाड़ी टोला में है, इनके गांव में है। ये गांव काफी बड़ा गांव है। और इस गांव में एकमात्र मैदान, इन लोग बहुत मेहनत से, अपने पसीने से, खून पसीने से मैदान को बनाया है। इस मैदान को छीन लेना चाहते हैं। यहाँ से करीब 30 बीघे के आसपास जमीन लेना चाहती है सरकार। मैं कहता हूँ आप लीजिए ना, कपाली में लीजिए, चौड़ा ग्राम में लीजिए, बहुत सारे माइनॉरिटी जो जहाँ निवास करते हैं वहाँ लीजिए, बहुत सारा जगह है झारखंड में। लेकिन आदिवासियों के गांव को विस्थापित करना ये गलत है। और मेरा तो ये कहना है, झारखंड सरकार इस पे आप कुछ न कुछ ठोस कार्रवाई करें। ग्राम के कुछ लोग यहाँ हैं, मैं इनसे डिटेल्स में जानना चाहूंगा। आपका तो पहले नाम बताइए। गोपाल टुडू। गोपाल टुडू जी, क्या है पूरी घटना, आप शुरुआत से पूरा बताइए, और झारखंड सरकार के कान तक जैसे ये पहुंचे, उनकी नींद खुले, जगन्नाथ महतो जी जो शिक्षा मंत्री है उन तक ये बात पहुंचे, हेमंत सोरेन तक पहुंचे। हम लोग का यहाँ सबसे पहले तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को भी जानकारी नहीं मिली है। यहाँ के जो वार्ड सदस्य है, ग्राम प्रधान है, किसी को इसका जानकारी नहीं है। तत्काल एक दिन आया
सीमांकन करने के लिए कौन आए? तो अंचल से आमीन आया था और सीमांकन करने के लिए बोल रहा था, तो ग्रामीण ने उन लोगों को मना कर दिया कि हम लोग अभी बात करेंगे, उसके बाद ही आपको सीमांकन करने देंगे। ग्राम सभा से सबसे पहले राय लेनी चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा ही गांव का सबसे प्रमुख होता है, हाँ, और ग्राम सभा से बिना राय लिए वो लोग सीमांकन करने लगे। हाँ, सीमांकन करने के लिए आए थे, ग्रामीण उसका विरोध किया तो विरोध के बाद बोला है कि जो हम लोग का दीपावली है, सोहराय है, सोहराय के बाद आप हम लोग को बोल दीजिएगा। तो आप लोग अभी बांधना पर्व मना रहे, सोहराय मना रहे, खुशी का समय है, और यहाँ आपको सरकार यहाँ दुखी करने के लिए, आप लोगों को विस्थापित करने के लिए यहाँ नए नए नियम बना रही है। तो ये जो स्कूल खुल रहा है, इसके पहले आपको कुछ नोटिस दिया गया था, कुछ कोई खबर दी गई थी? नहीं, इस नहीं तरह का दी कोई गई। जानकारी नहीं है। इस तरह का कोई जानकारी नहीं है कोई हमको। तो जानकारी नहीं। हम सर जैसे कि हम लोगों का यहाँ जो है आदिवासी जमीन है, हम लोगों का जो जो आपके 5वीं सूची जो ये सूची है, हम लोग का ग्राम प्रधान है, ग्राम जो विधि व्यवस्था है, इसका कोई जानकारी नहीं है। ये हम लोग का आज जो स्कूल जो बन रहा है, ये जो माइनॉरिटी स्कूल जो बन रहा है, हाँ रेसिडेंट जो स्कूल बन रहा है, इस सब में हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। इस सब का हमको जरूरत यहाँ जरूरत नहीं है। हम लोग आदिवासी है, और आदिवासी एक तो शांति परिवार का आदमी है। अगर इसके कोई छेड़ने जाएगा तो उसको सब जान से मार देंगे। सर, खुल के बोल रहे हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ खोलना ही है तो कोई ऐसा विद्यालय खोले जो हाँ आदिवासी के लड़के पढ़ सके, आदिवासी भाषा की पढ़ाई हो, इस तरह के स्कूल खोलने के। तो दोस्तों, आप ये जो जगह है, ये जगह आप लोगों की कब से, ये गांव की कब से है? ये गांव सैकड़ों वर्षों से पहले की है। गांव सैकड़ों वर्षों पहले की है। बहुत सैकड़ों पहले से हम लोग यहाँ हम लोग हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। ये जो बिहार सरकार जमीन अपना जमीन बोल रही है, झारखंड सरकार जो अपना जमीन बोल रही है, इसमें हम लोग रख रखाव किए हैं। इसमें खेती, यहाँ पे जितने भी घर बसे हैं उन लोग को पट्टा मिला है, लोग सरकार के द्वारा मिला है। वो लोग खेती बाड़ी जीवन यापन कर रहा है उसी जमीन पे। भूमिहीन है, इन लोग का जमीन नहीं है, सरकार दी है। अब वही जमीन अभी सरकार छीनने के लिए नियम बना रही है। अगर ये सरकार अगर ये ज़मीन छीन लेगी तो हम लोग जाएँ कहाँ? हाँ। इसी तरीके से जितने भी आदिवासी या मूलवासी की जमीनें को छीन करके उनके विस्थापित कर दिया जाता है, और उसके बाद और बाहरियों को प्रवेश कर दिया जाता है, बाहरियों के लिए सुविधा दी जाती है, और इस तरह का लोगों को जो झारखंड के मूलवासी हैं उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है, और इस तरह से आप फिर सड़क सड़क घूमते रहते हैं, कोई आपको सुविधा नहीं मिलती है। तो जो झारखंड सरकार ऐसा कर रही है, आप इसके अगेंस्ट में क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि हमने हमने अपना सरकार, अपना मिट्टी का सरकार बनाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों का ये जो झारखंड 2020 में 2000 में झारखंड अलग हुआ, हम लोग यही उम्मीद लेके सोच रहे थे कि जेएमएम सरकार बनाएंगे तो हम लोग अपना जल जंगल ज़मीन पर अपना अधिकार हम लोग लेंगे, और इसी पे हम लोग अपना जीवन यापन कराएंगे। हम लोग मजदूरी करने वाले आदिवासी हैं, खेती बाड़ी करके हम लोग जीवन यापन करते हैं। हाँ, और वही जो हम लोग का जल जंगल ज़मीन है, उसी पे हम लोग ये हमारा मतलब जीवन लूटने अपन। का काम कर रही है सरकार। जी, बिल्कुल। तो देखिए, क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? बोलिए बोलिए। हम लोग का यहाँ सदियों पुराना मैदान सब है। अगर ये मैदान सरकार हमसे छीन लेगी तो हम लोग खेलने कहाँ जाएंगे। और रेसिडेंशियल स्कूल यहाँ बन रहा है तो हम लोग का काफ़ी दिक्कत होगा। इसमें हम लोग विरोध करते हैं। आप लोग क्या रेसिडेंशियल स्कूल खोलना देना चाहते हैं? नहीं नहीं बात नहीं। तो देखिए, ये लोग रेसिडेंशियल स्कूल का, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का पूरा विरोध कर रहे हैं, और ये जो सरकार जो कर रही है, ये क्या सही कर रही है? सही तो नहीं। देखिए यहाँ का ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा से किसी परामर्श लिए बिना, सलाह लिए बिना एकदम मनमर्जी कर रही है। क्या यहाँ पर खास जमीन दिख रहा है, उसको कैसे बचाएं? चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ थोड़ा ये मैदान है, थोड़ा सा आप चारों तरफ से देखिए ना, जंगल ही जंगल है। थोड़ा सा बचा है जो जमीन, दूसरे का माइनॉरिटी स्कूल खोलेगा। कोपाली में क्या ऐसा कि खास जमीन नहीं है? खास जमीन सरकारी जमीन नहीं है। वहाँ पे जाकर अगर हम लोग के लिए जमीन दे तो हम लोग भी देंगे यहाँ पे जमीन। सही बात है। नहीं, अगर खोलने देती है हम लोग के लिए, वहाँ पे खास, वहाँ भी तो खास है। उन लोग को विस्थापित करे और हम लोग को जमीन दे तो हम लोग तैयार हैं। सही बात है। मतलब वी आर रेडी टू डाई। करने का मतलब है कि आप लोग को कपाली में जगह दे, रहने के लिए जगह दे, घर बना करके दे, तो आप लोग ले सकते हैं इसको भी विस्थापित। हम लोग विस्थापित होंगे, हम लोग को रहने के लिए वहाँ जगह दे, यहाँ पर। लेकिन नहीं, ये भी गलत बात है। आप जो
कह रहे हैं आप गुस्से में कर रहे हैं? यहाँ बताए हुए हैं, हम लोग यहाँ से थोड़ी जाएंगे। हम लोग को जहाँ भी जगह, हम लोग स्वर्ग में भी जगह दे तो हम लोग नहीं, हम लोग भूमि का भूमि पुत्र है, भूमि में रहेंगे, हम लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, इतना जान लीजिए। हम लोग कहीं जाना नहीं, जरूरत नहीं है। आज जाएंगे, क्यों जाएंगे हम, आप बताइए क्यों जाएंगे? हम लोग जो बरसों पर जो हम लोग का परदादा लोग यहाँ जमीन रख के गया है, जमीन बचा के गया है, आज हम लोग छोड़ो विस्थापित होंगे। झारखंड को सदियों से अपने पूर्वज, आप लोगों के पूर्वजों ने लड़ा है, कटा है और ये झारखंड को बचाया है, तो इस तरह से आप लोग कैसे छोड़ सकते तो हम लोग नहीं ना शहर जाएंगे ना स्वर्ग जाएंगे, हम लोग रहेंगे तो बस यही रुदिया पंचायत के अंचल में रहेंगे। क्षेत्र है, ग्राम सभा जो डिसीजन देगा वही मान्य होगा। हैं? झारखंड में आज झारखंड बनने के 2022 वर्षों के बाद भी 5वीं अनुसूची का पालन नहीं किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारा है। गढ़वा में हो गया, गढ़वा में भी आदिवासियों की जमीन में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खुलने गया तो वहाँ भी गांव वालों ने विरोध किया। इस तरह से रांची में भी बहुत सारे आदिवासियों की जमीनें हैं जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हुए भी उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। CNT का कोई पालन नहीं किया जा रहा है और जमीन को इनको इनको जो इन लोग मेहनत करके बनाते हैं, इन लोग जमीनों को पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत से बनाया है, उसको आज पूरी तरह से छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। झारखंड मैदान के रूप में जो दिख रहा है ना, ये भी बहुत मेहनत से बनाए हो, अभी भी ये प्रमाण है आपको सामने दिख रहा है। हाँ, यहाँ सारना स्थल भी है और सांस्कृतिक का हम लोग जैसे सरना स्थल जैसे यहाँ बगल में ही है सरना स्थल, वहाँ सांस्कृतिक पूजा करते हैं तो सोहराय नाच करते हैं, तो दासाय नाच करते हैं, तो हम लोग नागड़े नाच करते हैं, बहुत तरह का करते हैं और बहुत मेहनत से मैदान भी बनाया गया है। आज इसको भी छीना जाएगा तो दूसरों का लाभ के लिए बनाया जाएगा, तो यहाँ का बासिंदा के लिए क्या होगा बताइए। तो दोस्तों यही बगल में इन लोगों का सरना स्थल भी है, इसी मैदान के बगल में। और सरना स्थल मान लीजिए अगर यहाँ पर माइनॉरिटी स्कूल खुल जाती है तो फिर ये लोग सरना स्थल भी कल को कैप्चर हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम लोग का धार्मिक ठेस भी आएगा ना इसमें, धार्मिक ठेस भी आएगी, जरूर आएगी। कल को और भी इसमें जो है टेरिटरी को चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है बहुत ही गरीब इलाका है। इन लोग बहुत ही मजदूरी करके ये जीवन यापन करते हैं और इन लोगों की जगह को सरकार किस नीति से, किस नियम से ये बदल रहे हैं, तो अभी मुझे भी आश्चर्य लगता है। तो आपका जमीन को सरकार ले रहा है, आप क्या बोलेंगे? नहीं ना, जमीन नहीं देगा सर, नहीं देगा। जमीन नहीं देंगे, जमीन अपना देंगे, सरकार देंगे, जमीन को सरकार ले रहा है, आप लोग देंगे? देखिए गांव वाले इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, सब विनती करता हूँ कि ऐसे आदिवासियों, गरीब आदिवासियों की भी पूरी बात सुने। और आप लोगों का जमीन को सरकार लेना चाह रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं देंगे। तो आप ऐसे अगर आवाज उठाएंगे तो देखिए आप इसके खिलाफ आगे आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, पहले देंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को हमारे छोड़ेंगे जमीन नहीं, देंगे नहीं। हम लोग यहीं पर सब कुछ है, छोटा छोटा सरकार कहाँ जाएगा। सरकार से सरकार स्थल है हम लोग का यही है, सरना अखड़ा भी है हम लोग का, फुटबॉल मैदान श्री मैदान से हम लोग बनवाए हैं, गाय बकरी भैंस यहीं से रहते हैं हम लोग। एकमात्र मैदान आप लोगों का यही है जो आप लोग बहुत मेहनत से, अपने मेहनत से बनाए हैं और आप लोग के बच्चों के खेलने का जगह यही है आप लोग का, और सरकार लेना चाह रही है। सरकार आदिवासियों की सरकार अपने आप को कहती है, आप इसको क्या बोलेंगे? हम लोग अपने सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग अब तो हम लोग आपको बनाए हैं कि हमारा आदिवासी, हमारा गांव सुखी रहे, और इसीलिए हम लोग बनाए हैं आप लोग की कि आप हमारा झारखंड को विकास करें। विकास तो हमारा नहीं कर रहे, हमसे तो आप लोग लूट रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि झारखंड सरकार गरीबों के लिए बनी है लेकिन गरीब को ही लूटने का काम कर रही है। आप लोग क्या बोलेंगे? जमीन आप लोग का ले रहा है, क्या बोलेंगे? जमीन देंगे? जमीन देंगे? जमीन दीजिएगा? नहीं देंगे। इनका साफ साफ कहना है कि जमीन किसी भी हाल में हम लोग नहीं देंगे। ये नारगाटी टोला रुदिया पंचायत का ये ग्रामीण पूरे जोर शोर से अपनी आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग जमीन किसी भी हाल में नहीं देंगे। तो दोस्तों इन लोगों की आवाज को हम उठाते हुए सरकार से निवेदन करते हैं कि आप
इन गरीबों की बातों को सुनिए, इनकी जो दशा है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, ना कि उनको और विस्थापित करने का, लूटने का काम करे। झारखंड में ये कब तक चलेगा? पहले ये बिहार में होता था, लेकिन अब 2022 आ गया है, झारखंड में इसको और डेवलप कीजिए, सुधारिए। लेकिन आज झारखंड में इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए इन आदिवासियों, इन माताओं बहनों को, जो आज बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको आज डेवलप करने की दिक्कत है। यहाँ पर आपको खोलना ही है, कुछ करना है। यहाँ आगे में बहुत सारा जगह है, सरकारी जगह, वहाँ कुछ टेक्निकल कॉलेज खोलिए जहाँ इस क्षेत्र के विकास हो सके। लेकिन यहाँ माइनॉरिटी स्कूल खोलने का कोई मुझे कारण नहीं लगता है, जबकि यहाँ इस एरिया में दूर दूर तक कहीं भी कोई माइनॉरिटी का घर नहीं है, गांव नहीं है। ये टोटल आदिवासी इलाका है। ये बहुत ही, मुझे लगता है ये गलत है, और ग्राम सभा के अगेंस्ट काम करना बहुत ही विरुद्ध है। और कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं? बोलिए, क्या बोलेंगे? जल जंगल हमारा है, जमीन नहीं देंगे, जान देंगे हम लोग। जल जमीन हमारा है, जमीन हमारा है, जमीन नहीं देंगे, जान देंगे हम लोग। जान देंगे लेकिन नहीं देंगे। आपके पूर्वजों ने भी बहुत लड़ा है, सही बात है। आपके पूर्वजों ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ा है, तो आप लोग भी मतलब लड़ लेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जल जंगल हमारा है। तो दोस्तों, मैं सरकार हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी को ये विनती करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके ऐसा कोई काम ना करें जिससे झारखंड की आम पब्लिक, आम जनता विस्थापित हो। इनकी जल जंगल जमीन इन्होंने जो बहुत मेहनत से बनाई है, वो आज छीनी जाए। ये गलत है दोस्तों।